ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपादुका मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सुनो प्रेमी सज्जनों, मैं आप लोगों को शांति और आनंद के बारे में बताना चाहता हूँ। सुनिए, कुछ दोहे बता रहा हूँ, उनका मीनिंग भी समझाऊंगा। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। गीता और भागवते, शीत गीता और भागवत शास्त्र पढ़े जो को, बिन गुरु कृपा के मन शांत न हो। तो सुनिए प्रेमी सज्जनों, ये मनुष्य जीवन बहुत ही बड़े भाग्य से मिलता है। जैसे कहा भी गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए न जही परलोक सवारा। ये मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, इसलिए ये मोक्ष का दरवाज़ा है, साधना का केंद्र है, और इसमें साधना करके सुमरण करके आदमी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। फिर आगे कहा है, बड़े भाग्य पाइये सत्संगा, बिन ही प्रयास होते भवभंगा। यानी सत्संग में, सदगुरु के सत्संग में जाने से बड़े भाग्य मिलते हैं, बड़े भाग्य से मिलता है, और बिन ही प्रयास भवसागर से आप पार हो सकते हैं। तो शांति के बगैर मनुष्य का जीवन अधूरा है, ये हमारे वेद शास्त्रों में और संतों ने भी बताया है। कहा है, जैसे कबीर दास जी ने कहा है कि ये शरीर एक नासवान है, और इसमें आती जाती ये श्वास, यही अविनाशी है। जिस दिन इस अविनाशी का नासवान से नाता टूट जाएगा, उस दिन ये नासवान शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और अविनाशी अलग हो जाएगा। तो मेरी बात को गौर करते हुए मैं आपको समझाता हूँ, कबीर दास जी ने क्या कहा। इस शरीर में ही वो आनंद, वो शांति का स्रोत है जो आपको सदगुरु की शरण में जाकर ही मिल सकता है। तो सुनिए, मैं बताता हूँ कबीर दास जी ने क्या कहा। गगन गरज बरसे अमी, बादल भये गंभीर, गगन गरज बरसे अमी, बादल भये गंभीर, चहूँ दिशि दम के दामिनी, भीगे दास कबीर। ऐसा मौसम उस सुमरण के माध्यम से होता है, जो गुरु महाराज की कृपा से आत्मज्ञान मिलता है, कि गगन गरज बरसे अमी, गगन गरज रहा है और अमृत की बारिश हो रही है, और चारों तरफ चमक चांदनी का प्रकाश हो रहा है, और उसमें केवल कबीर दास जी भीग रहे हैं, क्योंकि वो अपने सद्गुरु से प्राप्त आत्मज्ञान में लीन होकर के अमृत की बारिश में भीगते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, मैं आप लोगों को अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ, कोई किताब से पढ़कर नहीं बता रहा हूँ। तो सुनते रहिए। जैसे कहा कि आए एक ही देश से उतरे एक ही घाट, आए एक ही देश से उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की हो गई 12 बाट। यानी कि हम मनुष्य जीवन को ऐसे तोलते हैं जैसे हम जाति धर्म संप्रदाय से हमको अपने आप को अलग करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम एक ही देश से आए हैं, इस पृथ्वी घाट पर उतरे हैं, और हवा लगी संसार के बातों की जब हवा लगती है, जैसे काम क्रोध लोभ मोह, ये छल कपट जब दुनिया हमें सिखाती है, तो हम एक अलग अलग हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, ये मनुष्य जीवन सबके लिए बड़े भाग्य से मिला है, और इसको पा करके इंसान अपने जीवन में शांति का सौदा, आनंद का सौदा पक्का कर सकता है, वो भी सदगुरु की शरण में आकर के। मैं आपको उस सदगुरु के बारे में भी चर्चा करूँगा,
जो इस ज़मीन पर आ चुके हैं और पूरे संसार में अपने ज्ञान से लोगों के दिलों में शांति का स्रोत जगा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप लोगों को मिलता रहूँगा, मैं YouTube पे वीडियो बनाता रहूँगा, आप सुनते रहिए, आप मेरी मदद करेंगे, शेयर लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, तो मैं आप लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा अपना अनुभव शेयर करता रहूँगा। जय हिंद, जय सच्चिदानंद।